हाँ बेटा, आज आज हम स्टार्ट करते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8085। 8085 का पिन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चर हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम बात करते हैं कि पिन डायग्राम। इसमें यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं। पहला ये वाला जिसमें 8085 पिन डायग्राम लिखा हुआ है, और एक जी ये आपका 8085 ए लिखा हुआ है, जो फंक्शनल पिन डायग्राम है। ये फंक्शनल पिन डायग्राम है, और ये आपका क्या है, पिन कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं, या पिन डायग्राम हम बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि पिन डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, पहले वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्लासिफाई किया गया इसमें पिन डायग्राम को 7 डिफरेंट ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है कि अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया गया कि किस किस तरीके से उनको कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो 7 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर डिस्कस किए गए। तो सबसे पहले तो 8085 का पिन डायग्राम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी 40 पिन की आईसी होगी। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, 20 नीचे तक जाएगा, फिर 21 से नीचे से स्टार्ट होकर 40 ऊपर आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, 40 पिन पर आपकी क्या होगी, वीसीसी, जो पावर सप्लाई आप कनेक्ट करते हो। 20 नंबर पिन पर जो होगा वो आपका वीएसएस या ग्राउंड। ठीक है, तो 20 और 40 दो पिन आपकी फिक्स हो गई। 20 पर आपका ग्राउंड, 40 पर आपका वीसीसी। ठीक है बेटा, और पिन नंबर 1 एंड 2 जो है उसमें X1 एंड X2 होगा। X1 एंड X2 दो पिन्स हैं, जिनके बीच में आपके पास में एक ट्यून्ड सर्किट लगा हुआ होगा, जो आपका क्रिस्टल भी हो सकता है, आरसी भी हो सकता है, और एलसी भी हो सकता है। ठीक है, वो इन दोनों पिन के बीच में कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि जितनी भी आर्किटेक्चर में हमने चीजें पढ़ी हैं वो सब यहाँ पिन डायग्राम में भी आएंगी। तो हमारे पास में वहां पर क्या था कि 16 बिट की एड्रेस बस थी, जो A0 से स्टार्ट होकर के A16 तक जाती थी। डाटा बस थी हमारे D0 से लेकर के D7 तक 8 बिट की। तो ये लोअर एड्रेस बस और डाटा बस आपकी क्या थी, मल्टीप्लेक्स थी। तो A0 से लेकर के AD1, AD3, AD4, AD5, AD6 एंड AD7। ठीक है, मतलब ये 20 नंबर की जो पिन थी, तो 19 तक, मतलब 12 से लेकर के 19 तक आपकी क्या होंगी, लोअर एड्रेस बस और डाटा बस आपकी जो मल्टीप्लेक्स्ड है। उसके बाद में 21 से यहाँ से स्टार्ट होगी कि A8 हायर ऑर्डर एड्रेस बस जिसको हम बोल रहे हैं, A8 से लेकर के A15 तक। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले लोअर एड्रेस बस इधर आई 12 से 19, मतलब 20 से पहले, और फिर 21 से आपकी हायर ऑर्डर एड्रेस बस आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरप्ट्स की, तो इंटरप्ट्स में एक सीक्वेंस होता है जो इससे 12 से ऊपर लिखा जाएगा, जो ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR एंड INTA बार। जो ट्रैप है इसकी हायर प्रायोरिटी होती है, उससे कम इसकी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी लेवल पर, जब मैंने आर्किटेक्चर में भी बताया था तो यही सीक्वेंस आपको बताया था। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद करना है। इसी सीक्वेंस में आप जब थर्ड फोर्थ यूनिट में इसके बारे में पढ़ोगे तब भी आप इसी सीक्वेंस में याद रखो। ठीक है, तो ट्रेप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR और INTA एक्नॉलेजमेंट। तो ये आपकी 12 से लेकर ऊपर की पिन आ गई। ठीक है बेटा, सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट डाटा, SID SOD आपकी 4 नंबर 5 नंबर पे, SID नीचे से SID SOD, और रिसेट आउट 3 नंबर पिन पर होगी। रिसेट आउट इधर की पिन से सारी आपकी फिनिश हो गई। अब यहाँ पर आती है जो कंट्रोलिंग वाली पिन्स बची हैं। 30 नंबर ALE याद रखो आंख बंद करके। 30 नंबर ALE मतलब पिन नंबर 20, 40, 30 और 1 एंड 2, ये पिन आपको बिल्कुल रटनी। तो जो रिमेनिंग यहाँ बची है S0 और फिर S1 एंड IOM बार, ये स्टेटस सिग्नल्स हैं, और इनपुट आउटपुट और मेमोरी कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 29 पे S0, बीच में दो छोड़ना है, रीड बार राइट बार के लिए, तो रीड बार राइट बार, इस तरीके से आपको इनको याद करना है। 39 पे आपका होल्ड HLDA। ठीक है, 3 पिन बची है आपकी यहाँ पर। 36 पे आपका रीसेट इन होगा, क्लॉक आउट इसके ऊपर होगा, रेडी उसके नीचे होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिक्वेंसिंग है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप इसको याद करने की कोशिश करो आंख बंद करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है। ठीक है बेटा, अब इसके क्लासिफिकेशंस हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं।
ठीक है, उस क्लासिफिकेशंस के कोरस्पॉन्डिंगली हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है, पहला वाला है इसका कि पावर सिग्नल्स कौन कौन से हैं, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो जो पावर सप्लाई है और फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि वीसीसी, वीसीसी आपका क्या है कि +5 वोल्ट पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है। वीएसएस आपका क्या है कि ये आपका ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, वीसीसी 40 नंबर की पिन है आपकी, वीएसएस आपकी 20 नंबर की पिन है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है X1 एंड X2। X1 एंड X2 जो है ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो आपके कनेक्टेड है पिन नंबर 1 एंड 2 पर। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्यून्ड सर्किट लग रहा है इन दोनों के बीच में, किसके X1 एंड X2 के बीच में एक ट्यून्ड सर्किट लगाते हैं हम, जो कॉम्बिनेशन होता है एलसी, आरसी और आपका यह हो सकता है कि वो क्रिस्टल ऑसिलेटर भी हो। ठीक है, इन दोनों पिन के बीच में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर इंटरनल क्लॉक जनरेटर जो है वो डिवाइड करता है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करता है। तो मतलब ऑपरेट जो इसकी देयरफॉर टू ऑपरेट सिस्टम एट 3 मेगाहर्ट्ज, तो 3 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑफ ट्यून्ड सर्किट मस्ट हैव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज। तो जो ट्यून्ड सर्किट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 6 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। उसकी जो हाफ होगी वो आपकी क्या होगी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये आपकी क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी जस्ट हाफ होगी जो ट्यून्ड सर्किट होगा। ठीक है, फिर आपका है सीएल के आउट, एक है आपकी पिन है सीएल के आउट। ठीक है, सीएल के आउट होगी आपकी में 37 नंबर पर। ठीक है, तो ये सिग्नल जो है ये यूज हो रहा है एज ए सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइस। इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाफ द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है उसकी हाफ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और ये यूज होगा सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइस के लिए जो क्लॉक यूज होगी वो यहाँ पर यूज होगा। तो ये पिन में जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन था पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल का था। ठीक है, दूसरा आता है आपका जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन आता है वो आता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में आपके पास में आता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल से पहले चलो हम डाटा बस और उसकी बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर ना डाटा बस एंड एड्रेस बस की बात करते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। डाटा बस एंड एड्रेस बस, तो डाटा बस और एड्रेस बस में आपके पास में क्या है, आप इसमें एक तो आया आपका AD02 AD7। ठीक है ना, AD02 AD7 आपके पास में है। तो ये जो आपका AD02 AD7 वाला पिन है आपकी, ये आपकी 12 नंबर से 19 नंबर है, 12 टू 19 नंबर तक है, जिसमें आपके पास में क्या है कि लोअर एड्रेस बस और डाटा बस को मल्टीप्लेक्स किया गया है। ठीक है, तो 8 बिट की तो डाटा बस है आपके पास में D02 D7। ठीक है, और वो मल्टीप्लेक्स हो गई A02 A7 पर, इन दोनों का मल्टीप्लेक्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपके पास में ड्यूरिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ मशीन साइकिल, जो मशीन साइकिल होगी उस मशीन साइकिल के T1 साइकिल जो होगी वहां पर जो लोअर 8 बिट ऑफ मेमोरी एड्रेस है या इनपुट आउटपुट एड्रेस है वो आपका डाटा बस पर अपियर होगा। ठीक है, ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ मशीन साइकिल, मतलब T2 एंड T3 जब हमारी मशीन साइकिल होगी, तो मशीन साइकिल्स के जो पार्ट है T1 T2 T3 ये हम अभी डिस्कस करेंगे अगले, जब थर्ड यूनिट में हम पहुंचेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि जब ये AD0 AD7 है तो उस कंडीशन में कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ मशीन साइकिल जो है लोअर 8 बिट ऑफ मेमोरी एड्रेस या इनपुट आउटपुट एड्रेस जो है वो डाटा बस पर अपियर होंगे केवल इस मशीन साइकिल ड्यूरिंग दिस पार्ट। ठीक है, T2 T3 पर वो अपियर नहीं होंगे। T2 T3 जो लाइंस हैं वो यूज्ड होंगी, जो वो होंगी बाय डायरेक्शनल डाटा बस। मतलब एक देसी सी भाषा में अगर कहें कि जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस लोअर एड्रेस बस वो आपकी मशीन साइकिल T1 में होगी, और जो आपकी डाटा बस है वो T2 और T3 ड्यूरिंग में आपकी एक्टिव होगी। ठीक है बेटा, तो ये डाटा बस एड्रेस बस हुई। अब डाटा बस एड्रेस बस जो है आपकी फर्दर, मतलब अभी ये लोअर एड्रेस बस थी, एक हायर ऑर्डर एड्रेस बस होगी जो होगी आपकी A8 टू A15। A8 टू A15 जो है आपकी वो पिन नंबर 21 से लेकर के 28 तक है।
ठीक है, 21 से 28 तक है। तो ये आपकी अपर हाफ ऑफ 16 बिट एड्रेस है जो अपीयर होगी एड्रेस लाइंस। ठीक है, तो ये आपकी जो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट ऑफ द 16 एड्रेस लाइन। 16 बिट की जो एड्रेस लाइन्स हैं उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं 8 बिट अपर मतलब या हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो होगी उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल तीसरा नंबर है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है आपके पास में ALE जो 30 नंबर की पिन है। ALE है आपका एड्रेस लैच इनेबल पिन, एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी जो AD0 से लेकर के AD7 तक की जो आपकी पिन्स हैं, ठीक है, जो मतलब हम AD0 से AD7 12 से 19 नंबर की जो पिन्स हैं वो क्या है, ये सारी की सारी लाइंस क्या है आपकी मल्टीप्लेक्स्ड हैं। और इसमें लोअर हाफ ऑफ एड्रेस बस मतलब A0 से लेकर के A7 तक का जो पार्ट है वो अवेलेबल है ड्यूरिंग साइकिल T1 साइकिल, ठीक है, ऑफ मशीन साइकिल। और ये लोअर हाफ ऑफ एड्रेस आल्सो नेसेसरी ड्यूरिंग T2 एंड T3। अगर T2 T3 के लिए हमें रिक्वायरमेंट है तो मतलब कुछ स्पेसिफिक हो सकता है लोकेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि लोअर हाफ ऑफ एन एड्रेस मस्ट बी लेस्ड इन T1। तो वो क्या होना चाहिए, लेस्ड होना चाहिए T1 ऑफ मशीन साइकिल में। तो ये अवेलेबल होगा थ्रू आउट द मशीन साइकिल। मतलब मैंने अभी जो यहाँ पर डिस्कस किया था वो क्या कहता है कि T1 में तो अवेलेबल है, T2 एंड T3 में अवेलेबल नहीं है। अगर आपने इसको लेच्ड कर दिया यहाँ पर तो ये अवेलेबल होगा फिर T2 एंड T3 के लिए भी। ठीक है, तो थ्रू आउट द मशीन साइकिल द लेचिंग ऑफ लोअर हाफ ऑफ एन एड्रेस इज डन बाय यूजिंग एक्सटर्नल लेच ऑन ALE सिग्नल फ्रॉम 8085। तो ये जो अवेलेबल होगा आपका ये किसके थ्रू होगा, एक ALE सिग्नल होगा जो 8085 से कनेक्टेड होगा और इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल लैच की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मैं यहीं पर आपको वो भी बता देता हूं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है वो बनता है कि डीमल्टीप्लेक्सिंग AD0 टू AD7 इसको कैसे हम डीमल्टीप्लेक्स करेंगे। तो उसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए हम एक आईसी यूज करते हैं, IC74LS373। ये एक आईसी यूज करते हैं जो यूज होती है हमारे डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है बेसिकली इसमें कुछ इस तरीके से है, जो इनपुट है हमारा वो तो क्या है AD0 टू AD7 तक है हमारे पास में, ये तो इनपुट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई एक डी फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि इनपुट्स हैं जो इससे आपके कनेक्टेड है। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से अगर बॉक्स बना दूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या है कनेक्टेड है इस पे डी फ्लिप फ्लॉप से। और डी फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर जो क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल होता है, तो जो क्लॉक सिग्नल है वो कनेक्टेड है हमारा किससे, ALE से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट है, आउटपुट पे यहाँ पर एक ये गेट लगा करके यहाँ पर जो ये आउटपुट आया तो ये A0 से लेकर के A7 तक लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो एक आउटपुट है आपका D0 से लेकर के ये D7 तक है। तो ये वाला जो कनेक्ट है ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट है आपका। ठीक है, AD7 वाला सब यहाँ पर आ जाएगा, AD2 आपका यहाँ पर है, AD1 इस तरीके से। मतलब बेसिकली हो क्या रहा, हो ये रहा है कि यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लेक्स हो रखा है। तो आप क्या करोगे, जो लोअर हाफ ऑफ एड्रेस बस है वो आल्सो नेसेसरी ड्यूरिंग T2 T3 हमने ऊपर बात की थी कि उसके लिए भी अवेलेबल है। इसका मतलब कहना का ये है कि दिस मीन्स दैट द लोअर हाफ ऑफ एड्रेस बस मस्ट बी लेस्ड इन T1। ठीक है, T1 में अगर इसको लेस्ट कर दिया तो वो T2 T3 के लिए भी थ्रू आउट द मशीन साइकिल अवेलेबल होगा। तो वो कह रहा है कि एक आईसी है जो 8 बिट की लैच है और इसमें 8 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये क्या है, 8 डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो इनपुट हमने यहाँ से ट्रांसफर करा डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू और वो आउटपुट मुझे कहां पर मिला, यहाँ पर मिला A0 से A7 की फॉर्म में। कब मिला, व्हेन क्लॉक इज हाई। ये क्लॉक जो होगी, क्लॉक आपकी जब हाई होगी उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर आउटपुट मिला ये। ठीक है, तो क्लॉक सिग्नल किससे ड्राइवन हो रही है, ये क्लॉक सिग्नल ड्राइवन हो रही है आपकी ALE सिग्नल से। और ये ALE सिग्नल कहां से ड्राइव हो रहा है, ये 8085। मतलब कहने का ये है कि पिन डायग्राम पर 8085 पर ये आपका ALE सिग्नल से कनेक्ट हो जाता है क्या, ये वाली आईसी। ठीक है, ये एक आईसी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ALE इससे कनेक्ट हो गया, AD0 से AD7 तक यहाँ पर आपके डी फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट हो गए। तो ALE को अगर आपने हाई कर दिया तो उस कंडीशन में तो A0 से A7 मतलब आपकी
एड्रेस बस की तरह वर्क करेगी। अगर एएलई आपकी क्या होगी, लो होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, डाटा बस की थ्रू काम करेगा। अब ये कह रहा है कि एएलई जो एक्टिवेटेड होगी वो ड्यूरिंग T1 होगी केवल, तो इनपुट ट्रांसफर आउटपुट पे होगा ड्यूरिंग T1 ओनली, तो A0 से A7, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट में क्या होगा, मशीन साइकिल एएलई सिग्नल इज डिसेबल, तो एएलई सिग्नल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिसेबल होगा। और जब ये डिसेबल होगा तो आउटपुट क्या होगा, A0 से A7 तक आपका क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। और अगर लेट्स लोअर हाफ ऑफ एन एड्रेस बस इन ईच मशीन साइकिल, तो एएलई सिग्नल हाई ड्यूरिंग T1 ऑफ द एवरी मशीन साइकिल, तो आपका क्या होगा, ये मतलब इनेबलिंग ऑफ एएलई के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर आपने एएलई को ड्यूरिंग T1 आपने इनेबल कर दिया, तो थ्रू आउट द T1, T2 एंड T3 तीनों मशीन साइकिल में आपका क्या रहेगा, ये एड्रेस बस जो होगी, लोअर एड्रेस बस, ये हाई रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है एएलई का। कई बार अलग से भी पूछा जाता है कि एएलई की फंक्शनिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एएलई बताइए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में इसी का जो पार्ट आता है वो आता है रीड बार एंड राइट, आरडी बार एंड डब्ल्यू आर बार। तो जो रीड बार एंड राइट बार जो आपकी पिंस हैं, ठीक है, जो आपकी 32 31, ये रीड बार आपकी 32 पर है, राइट बार आपकी 31 पर है। तो ये बेसिकली जो यूज हो रही है, ये कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब कहना का ये है कि अगर एक लो सिग्नल है आपका, एक लो सिग्नल है आरडी बार पर, तो आरडी बार पर अगर आपका एक लो सिग्नल है, तो इस ये इंडिकेट कर रहा है कि डाटा रीड फ्रॉम द सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर डाटा क्या होगा, रीड होगा, कि कहां से होगा, किसी सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन से, या फिर आपका क्या होगा, इनपुट आउटपुट लोकेशन या डिवाइस या पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट से भी हो सकता है। तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट से डाटा को रीड किया जाएगा। और राइट बार मतलब ये वाला सिग्नल जो 31 पिन पर है, अगर यहाँ पर लो सिग्नल होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डाटा को राइट कर रहे हो। किस पर कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन हो सकती है, ठीक है ना, मेमोरी लोकेशन हो सकती है, या फिर आपका क्या हो सकता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट पे कोई आपका एड्रेस जो आपने दिया है, ठीक है, वह डाटा बस, ठीक है बेटा। तो ये आपकी रीड बार राइट बार हो गई। फिर उसके बाद में इसका जो पार्ट आता है वो आता है IOM बार और S0 S1, ये तीन पिन आती है। तो जो यहाँ पर IOM बार है, IOM बार इंडिकेट करता है वेदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड और मेमोरी ऑपरेशन इज कैरिंग आउट। मतलब कहने का ये है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट से आप मतलब यहाँ पर ये वो कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, या मेमोरी के थ्रू कर रहे हो। तो जो IOM बार वाली जो आपकी पिन होगी, IOM बार वाली पिन जो 34 नंबर की पिन थी आपकी, ठीक है। S0 और S1 जो आपकी पिन थी, S0 29 पर होगी और ये वाली आपकी 33 पर होगी। तो 34 पिन मतलब जो है ये डिसाइड करेगी कि आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है कि मेमोरी वाला हो रहा है। 1 हुआ तो मतलब इनपुट आउटपुट, और लो मतलब मेमोरी के ऊपर बार है, तो लो सिग्नल होगा, तो उस कंडीशन में मतलब मेमोरी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। S0 S1 जो है ये इंडिकेट कर रहे टाइप ऑफ मशीन साइकिल कौन सी है। S0 और S1 जो हैं ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सी टाइप ऑफ मशीन साइकिल इज परफॉर्म्ड, मशीन साइकिल कौन सी है प्रोग्रेस में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये स्टेटस इनका S0 S1, तो ये स्टेटस सिग्नल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। थर्ड यूनिट में जब हम मशीन साइकिल पढ़ेंगे तब इनका इनकी जितने भी ये पिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इनका सबका यूज कैसे होता है वो सब आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पिन है आपकी रेडी, रेडी सिग्नल, ठीक है। तो जो रेडी सिग्नल है ये माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती है, किसके लिए, सेंस करता है कि पेरिफेरल आपका जो है, जो पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट है वो रेडी है कि नहीं है। तो मतलब जो पेरिफेरल्स आपके कनेक्टेड हैं 8085 से, वो आपके क्या है कि रेडी कंडीशन में है या नहीं है, वो यहाँ से मतलब इससे पता चलेगा आपका किसके लिए, जो मतलब रेडी क्या मतलब डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं ना हम, तो पेरिफेरल के थ्रू मतलब वो केवल ये पता कर रहा है कि वो रेडी है या नहीं है फॉर डाटा ट्रांसफर, ठीक है। अगर वो रेडी नहीं है तो प्रोसेसर क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है ना। ये इनका काम हो गया। नेक्स्ट है फिर आपके इंटरप्ट, इंटरप्ट सिग्नल,
4 जो फोर्थ नंबर होगा, 3 नंबर तो आपके कंप्लीट हो गए, फोर्थ नंबर पर आपके आते हैं इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल्स में 8085 में 5 आपके हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट हैं आपके पास में, ठीक है। तो जिसमें से इसने कहा है कि आपका जो ट्रैप हो गया RST 7.5, 6.5 एंड 5.5, और जो आपका INTR है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज कर रहा है इंटरप्ट रिक्वेस्ट को ऑन दीज लाइंस एट द एंड ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। जो भी करंट में आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद में आपका माइक्रो प्रोसेसर देखेगा कोई रिक्वेस्ट आपकी इंटरप्ट की तो नहीं आई, ठीक है। और फिर क्या करेगा कि जो INTA बार, ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो सिग्नल है वो यूज होगा टू इंडिकेट दैट द प्रोसेसर हैज एक्नॉलेज्ड एन INTR इंटरप्ट। मतलब कहना का ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है कि यहाँ पर कोई इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो INTA उसके लिए यूज कर रहे हैं। पांचवा नंबर जो हम इसमें यूज करते हैं वो करते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल, सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल। तो सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स के बारे में जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर 2 पिन थी हमारी, एक SID थी और एक SOD थी। तो मैंने बताया था कि SID और SOD कहाँ पर आप यूज कर रहे थे, 4 नंबर 5 नंबर पर, ठीक है। ये 5 नंबर पर होगी और ये 4 नंबर पर होगी, ठीक है। तो ये क्या है, SID क्या है, SID है सीरियल इनपुट डाटा, और ये है आपका सीरियल आउटपुट डाटा। तो सीरियल इनपुट और आउटपुट डाटा में क्या है, जो SID है, इनपुट सिग्नल इज यूज्ड, यहां पर क्या है कि इनपुट सिग्नल इज यूज्ड टू एक्सेप्ट सीरियल डाटा। क्या कर रहा है कि टू एक्सेप्ट सीरियल डाटा बिट बाय बिट फ्रॉम द एक्सटर्नल डिवाइस। तो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से आप डाटा ले रहे हो बिट बाय बिट, तो बिट बाय बिट डाटा को रिसीव करने के लिए आप इनपुट सिग्नल यूज करोगे। आउटपुट सिग्नल क्या है, मतलब आप, ये एक आउटपुट सिग्नल है जो ट्रांसमिशन ऑफ सीरियल डाटा, जब आप सीरियल किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करोगे, मतलब किसी आउटपुट पेरिफेरल पर आप, एक्सटर्नल डिवाइस पर आप डाटा को भेज रहे हो, तो सीरियल आउटपुट डाटा होगा। और ये क्या होंगे, सारे के सारे डाटा बिट बाय बिट ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो मतलब इनपुट का मतलब ये है कि जो डाटा रिसीव कर रहे हो, आउटपुट का मतलब जो डाटा आप ट्रांसफर कर रहे हो, एक सीधी सी भाषा में ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में DMA सिग्नल, ठीक है। DMA सिग्नल्स में आपके पास में 2 सिग्नल होते हैं, यहाँ पर होल्ड होता है और एक होता है HLDA, ठीक है बेटा। तो जो HLDA और होल्ड है आपके पास में, तो होल्ड सिग्नल इंडिकेट कर रहा है अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग फॉर द यूज ऑफ एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। मतलब कोई और अनदर मास्टर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस को यूज करने के लिए। और HLDA जो है वो एक्टिव हाई सिग्नल है जो यूज्ड है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज होल्ड रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपके होंगे। फिर नेक्स्ट आता है 7 नंबर पर आपका रीसेट सिग्नल्स। तो जो रीसेट सिग्नल्स होंगे, उन रीसेट सिग्नल्स में आपके पास में यूज हो रहे हैं। पहला है आपके पास में कि रीसेट इन, एक पिन है आपकी रीसेट इन बार, एक है आपका रीसेट आउट, एक है आपके पास में रीसेट आउट। तो रीसेट इन बार वाली जो पिन है, ये क्या है, ये कह रहा है कि लो ऑन दिस पिन, मतलब ये लो होगा। तो ये क्या कर रहा है, जो प्रोग्राम काउंटर है उस प्रोग्राम काउंटर को सेट कर रहा है 000H पर, प्रोग्राम काउंटर को 000H पर सेट कर रहा है, 0 पर। और जितनी भी इंटरप्ट इनेबल है और HLDA है उनको सबको रिसेट कर रहा है, ठीक है। और जो आपकी, मतलब क्या है कि डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस है, उनको भी ट्राई स्टेट में लेके आ रहा है। और इंटरनल रजिस्टर को, कंटेंट ऑफ प्रोसेसर इंटरनल रजिस्टर को रैंडमली अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब रीसेट इन का मतलब ये है बेसिकली कि जितनी भी 8085 की पिन हैं, ठीक है ना, उन सबको मतलब रीसेट कर रहा है और प्रोग्राम काउंटर को 0 पर सेट कर रहा है। और 0 पर सेट करने का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूट करेगा अब 8085, वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम काउंटर में जिसका एड्रेस 000H होगा, वहां से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन।
रीसेट आउट क्या है? रीसेट आउट जो है आपका ये एक्टिव हाई सिग्नल है जो इंडिकेट कर रहा है प्रोसेसर इज बीइंग रीसेट, कि आपका प्रोसेसर जो है वो आपका रीसेट हो गया है। तो मतलब ये सिंक्रोनाइज्ड है प्रोसेसर क्लॉक से, और इट कैन बी यूज टू रीसेट अदर डिवाइस कनेक्टेड इन द सिस्टम। अगर किसी और कोई और डिवाइस भी आपके यहाँ पर कनेक्टेड है तो उन डिवाइस को भी ये क्या करता है? रीसेट करता है। तो ये आपके पास में रीसेट आउट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक ये आपका 8085 का आपका पिन डायग्राम यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमारे पास में जो बेसिक्स हैं वो थोड़ा सा ये है कि सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास में आएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी यूज होती हैं 8085 में बाई गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका कि कौन कौन सी हमारी इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, सेकेंड यूनिट का पार्ट है। ठीक है, तो वैसे तो मतलब हमारी क्या है कि कैटेगरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। ऑपरेशन परफॉर्म्ड क्या हो रहा है इंस्ट्रक्शन का, लेंथ क्या है ऑपरेशन की, और एड्रेसिंग मोड क्या है इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है ना, तो फर्स्ट हम ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रक्शन हम बात कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के, उसके बेस पे हमारे जो कैटेगराइजेशन है यहाँ पर वो 5 कैटेगरी में हमने यहाँ पर डिवाइड किया। पहला हमारा है डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन, सेकंड है अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस, ब्रांच ऑपरेशन एंड मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस, ये स्टैक इनपुट आउटपुट टाइप के जो ऑपरेशंस हैं। तो जो डाटा ट्रांसफर ऑपरेशंस क्या है? हमारे डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन क्या है कि कॉपी कर रहा है डाटा फ्रॉम सोर्स लोकेशन टू डेस्टिनेशन। मतलब जो डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, डाटा का जो ट्रांसफर है वो आपका रजिस्टर टू रजिस्टर भी हो सकता है। ठीक है ना, डाटा इनटू रजिस्टर हो सकता है, और कॉपी डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी भी हो सकता है, और इनपुट आउटपुट लोकेशन एंड वाइस वर्सा। तो मतलब जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर से रजिस्टर, या रजिस्टर से मेमोरी, या रजिस्टर से इनपुट आउटपुट लोकेशन, या वाइस वर्सा। मतलब इनपुट आउटपुट लोकेशन से रजिस्टर में भी हो सकता है, रजिस्टर टू मतलब आपका मेमोरी टू रजिस्टर भी हो सकता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं डाटा ट्रांसफर की, जैसे मूव है, एमवीआई है, इन, और आपकी मूव, ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बी कोमा सी, मतलब सी का डाटा बी में मूव हो रहा है, तो ये डिटेल्स में हम अगले उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये इन 01H है, पर्टिकुलर मतलब एक एड्रेस दे दिया गया कि वहां पर जो है आप डाटा को कॉपी करो इस मेमोरी लोकेशन पर। ठीक है, 30 जो डाटा है 30H हेक्साडेसिमल नंबर है, तो 30 को एक्यूमुलेटर ए में मूव कर दो। डी कोमा एम है, तो डी रजिस्टर है, एम मेमोरी लोकेशन है। ठीक है ना, तो इस तरीके के हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन और इस तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है आपका फोर्थ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन हो गया तो ऐड बी, मतलब इसका मतलब हुआ है ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ द बी। तो एडिशन जो है वो 8 बिट का नंबर है, और कंटेंट ऑफ रजिस्टर, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कैन बी एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो मतलब जब भी ऐड यूज करेंगे, एडीआई जैसे यूज किया या ऐड यूज किया, तो एक डाटा बाय डिफॉल्ट आपका एक्यूमुलेटर में होगा, दूसरा आपका किसी दूसरे रजिस्टर में, या किसी मेमोरी लोकेशन पर, या किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर पोर्ट पे होगा, तो वहां से उसको ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं हम एसयूबी। ठीक है, बी एसयूआई, इमीडिएटली सब्ट्रैक्शन किया, या मेमोरी लोकेशन से किया, या फिर आपने एड्रेस से किया, या आपका किसी बी रजिस्टर का था। ठीक है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है आपके, जो आप किसी भी रजिस्टर के कंटेंट को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आईएनआर, डीसीआर और आईएनएक्स, ये सारी इंस्ट्रक्शंस बेटा जो है मैं अभी जो फास्टली कर रहा हूँ ना, मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल से हम इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इनमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन को पूरे डिटेल्ड में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब ये है कि जो लॉजिकली हम यूज कर रहे हैं, मतलब जिसमें एंड ऑपरेशन हो रहा है, या फिर हमारा एक्सोर ऑपरेशन हो रहा है, और हो रहा है। ठीक है, इसमें रोटेट इंस्ट्रक्शन भी यूज हो सकती है, जिसमें आरएलसी रोटेट लेफ्ट या राइट आप जैसे कर रहे हो, विद कैरी विदाउट कैरी। ठीक है ना, कंपेयर कैसे कर रहे हो आप, सीएमपी सीपीआई, कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये सारे आपके किस में आते हैं? ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका जो आता है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में आता है। तो जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो होती हैं आपकी, जैसे जंप इंस्ट्रक्शन हो गई, जैसे आपकी कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन हो गई। जंप मतलब जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। ठीक है, तो या कॉल इंस्ट्रक्शन है मतलब मेन प्रोग्राम से किसी सब रूटीन पर आप पहुंच रहे हो। ठीक है, तो एक एड्रेस दे दिया कि वहां पर पहुंच जाओ, वहां पर जंप हो जाओ, इस एड्रेस पे जंप हो जाओ, इस एड्रेस पे जंप हो जाओ। ठीक है, या कॉल कर दिया आपने, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे कॉल करो, फिर वहां पर वो एग्जीक्यूशन होगा।
ठीक है ना बेटा? तो ये रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसमें कुछ RST 0, RST 5 है आपकी, ठीक है? नेक्स्ट होती है आपकी जो मशीन और प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें आपकी HLT और NOP टाइप की इंस्ट्रक्शंस है। HLT जैसे मतलब होल्ड स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, NOP मतलब नो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, ठीक है? तो ये 5 तरीके की आपकी क्या है कि इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है? इनके बारे में डिटेल्ड हम अगली क्लास में कल या परसों जब भी क्लास लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं। कई बार क्या है कि एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है? वैसे तो डिटेल्ड मतलब जो है वो क्या करता है कि किसी आपकी इंस्ट्रक्शंस को दे देगा और उसको कोरस्पोंडिंगली कहेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन दो, या उससे बेस्ट आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं या प्रोग्रामिंग बनती है कि भाई इसका प्रोग्राम लिखो, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।